चलिए भाई, हम जो है पैराग्राफ फर्स्ट समझने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से बने रहें और अपने मित्रों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसका फर्स्ट पैराग्राफ दिया हुआ है। 5 स्कोर ईयर्स एगो। अब ये भाई स्कोर ईयर्स एगो दिया हुआ है, तो 5 स्कोर तो नहीं होना चाहिए, 5 करोड़ भी नहीं होना चाहिए। हमको लगता है 5 बरस पहले की बात होगी। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। एंड 5 बरस पहले एक ग्रेट अमेरिकन, जो हमारी अभी अमेरिका है, ये महान अमेरिका, अमेरिका इज हुज सिंबॉलिक शैडो वी स्टैंड। यानी कहा जा रहा है कि ये चूंकि ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा कहा जा रहा है, चूंकि ये अपने देश के बारे में बोल रहे हैं, तो ये कह रहा है कि जिस जगह, ठीक है, मैं खड़ा हूँ, जिस छत के नीचे मैं खड़ा हूँ, ठीक है, जिस छत के नीचे मैं खड़ा हूँ, और जिस छत के नीचे मैं खड़ा हूँ, और साइन द इमांसिपेशन प्रोक्लोमेशन। इमांसिपेशन का मतलब आजादी होता है, और प्रोक्लेमेशन का मतलब होता शाही घोषणा। यानी सरकार के द्वारा जो है आजादी की घोषणा कर दी गई। ठीक है, चूंकि ये इनका इनका सबसे पहला नंबर में हम बात कर रहे हैं कि ये जो है मेमोरियल मेमोरियल लिंकन हॉल में ये स्पीच देने के लिए आए। तो स्पीच देने के लिए आए, और स्पीच देने के क्रम में वहाँ पर लाखों करोड़ों लोग थे, और वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों की अगर संख्या थी तो इनके जाति के लोगों की संख्या थी, जो कि निग्रो जाति, क्योंकि ये जो है बिलोंग करते थे, निग्रो जाति के लोगों से बिलोंग करते थे। तो वहाँ पर निग्रो जाति के लोग जाते थे। इसके अलावा जो है गोरे जाति जो अंग्रेज होते हैं वो लोग भी ज़्यादातर थे। तो इन्होंने मतलब बिल्कुल सरल ढंग से, बिल्कुल मीठे आवाज में लोगों से बोले कि भाई देखिए, आप लोग से मेरा नम्र से नम्र निवेदन है, और आप लोग तो बिल्कुल जानते हैं कि जिस धरती में मैं खड़ा हूँ, ये हमारा जो है क्या है, एक महान अमेरिका है। और इस महान अमेरिका के धरती पर मैं खड़ा हूँ, और जिस तरह से आप लोग जानते हैं, इमांसिपेशन यानी आजादी का जो घोषणा किया गया सरकार के द्वारा, प्रोक्लेमेशन सरकार के द्वारा जो आजादी की घोषणा की गई, ठीक है। और ये मोमेंटस, मोमेंटस का मतलब होता है महत्वपूर्ण। ये जो घोषणा बिल्कुल ही महत्वपूर्ण है। और ये डिक्री का मतलब होता आदेश, ठीक है। और ये जो घोषणा सरकार के द्वारा की गई, यह घोषणा बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैम एज ए ग्रेट केम एज ए ग्रेट बैकन, ठीक है। और ये जो है समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ, ठीक है, खबरों में प्रकाशित हुआ, समाचार पत्रों में ये प्रकाशित हुआ। तो ये जो हमारा प्रकाशित हुआ, और जब सरकार के द्वारा घोषणा प्रकाशित की गई, तो लोगों के मन में देखिए लाइट ऑफ होप, यानी लोगों के चेहरे पर आशा की किरण जमी। आशा का मतलब होता है, जैसे लोगों को लगने लगा था उस समय कि सरकार जो है अंग्रेजों की है, और ये सरकार अंग्रेजों की तरफदारी करेगी, और हम लोगों को जो है यहाँ से भगाने के लिए सारा बंदोबस्त करेगी। लेकिन क्या हुआ कि सरकार के द्वारा जब घोषणा आया, ठीक है, कि भाई आप लोग बिल्कुल स्वतंत्र हैं, जिस तरह से इस देश में गोरे लोगों को जितने अधिकार मिले उतने अधिकार आप लोगों के पास भी है। और मैं आज से शाही घोषणा करता हूँ। और जब ये शाही घोषणा किया गया, तो लोगों के चेहरे पर खुशी झलकने लगी। मिलियंस ऑफ नेग्रो स्लैब्स, यानी मिलियंस, ठीक है। बात रहा कि बहुत सारे लोग जो हैं, ठीक है, लाखों करोड़ों लोग, स्लैब्स का मतलब होता है गुलाम, गुलाम बन चुके थे, अंग्रेजों के गुलाम।
चुके थे, उनके घरों में जो है उनसे काम करवाया जाता था, उनसे उनका मतलब हर तरह से उनके द्वारा अत्याचार किया जाता था। मतलब इस तरह से अत्याचार किया जा रहा था जैसे लग रहा था कि ये उनके गुलाम हैं, और उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी, इतना दयनीय हो गई थी कि हम जो है कल्पना नहीं कर सकते हैं। हैड बीन seared, ठीक है, had been seared in the flames of withering injustice। अब बात रहा कि यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है, SEARED, seared का मतलब होता है झुलसना, यानी लोग जो है झुलस रहे हैं भाई, लोग जो है गुलामी की आग में झुलस रहे हैं, ठीक है। इन द फ्लेम ऑफ वाइडरिंग, इन द फ्लेम ऑफ वाइडरिंग यानी आग की लपट लगी हुई है, लोग जल रहे हैं, लोग तड़प रहे हैं, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। किस चीज से त्राहिमाम कर रहे हैं? अन्याय, यानी इनके ऊपर अन्याय किया जा रहा है, और इतना ज्यादा अन्याय किया जा रहा है कि आप उस जगह अगर रहते तो आपके आंखों से जो है आंसू गिरता। चूंकि ये अमेरिका की कहानी है, जिस तरह से हमारे भारत में अंग्रेजों के द्वारा अन्याय किया जाता था, लोगों के ऊपर अत्याचार किया जाता था, लोग उसके गुलाम बन करके रहते थे, लोगों को मतलब दिन दहाड़े जो है गोली मार दिया जाता था। किसी भी तरह का कोई भी जो है अगर कोई आज़ादी मांगने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो उनको जो है मार दिया जाता था। इस तरह से जो है वहाँ पर भी अमेरिका में भी इस तरह की घटना घटी, और इस तरह की जब घटना घटी तो सबसे पहले मार्टिन लूथर किंग जूनियर आगे आए, ठीक है। इट कैम एज ए चॉइस डे ब्रेक। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जब सरकार के द्वारा शाही घोषणा कर दी गई, जब सरकार के द्वारा क्या कर दी गई भाई? शाही घोषणा कर दी गई, तो लाखों करोड़ों लोगों के चेहरे पर खुशी जग उठा, और वे लोग स्वप्न देखने लगे अब जो है हमारा जो है आज़ादी हमको मिलने वाला है, हम लोग आज़ादी से सारा काम कर सकेंगे, अपने घरों में रह सकेंगे, सामानों को बेच सकेंगे, एक जगह से दूसरे जगह जा सकेंगे, हमें जो है किसी भी तरह का कोई परेशान नहीं किया जाएगा, हमें किसी भी तरह का कोई लोग जो है मारेंगे पीटेंगे नहीं, कोई लोग जो है सताएंगे नहीं। इस तरह से जो है जब सरकार की तरफ से आदेश आया कि लोगों को जो है बिल्कुल सारे अधिकार दिए जा रहे हैं, और जिस पहले जो लोगों को के ऊपर अत्याचार होता था वो सारा अत्याचार जो है बंद कर दिया गया, तो लोग बिल्कुल खुश हो गए, और लोग खुश होने के बाद जो है वो नाचने लगे, गाने लगे, बिल्कुल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, डे ब्रेक, यानी कहा जा रहा है कि ये इस जो डे ब्रेक यानी ये काली जो दिन है, ठीक है, काली जो दिन है, ये दिन जो है हमारा समाप्त होने वाला है। यानी हम लोग जो है ठीक है, इस रूप में जो है हम लोग चर्चा करते हैं कि जो अंधियारी रात है वो अंधियारी रात समाप्त होने वाला है, अंधियारी रात समाप्त हो गया है, अब जो है नया सुबह होने वाला है, और नया सुबह जो है नया जो है रोशनी लेकर के आया है, लोगों के दिलों में खुशियां भर करके लाया है। तो इस तरह से कैप्टिविटी का मतलब होता है कैद, कैद भरा जीवन जो है बिल्कुल समाप्त होने वाला है। तो बिल्कुल आई होप डैट जितने भी लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आई थिंक उन लोगों को बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। अब हम पैराग्राफ दूसरा नंबर की बात करते हैं। तो चलिए भाई, दूसरा पैराग्राफ में क्या कहा जा रहा है, देखिए, जूनियर मार्टिन लूथर किंग जूनियर दूसरे पैराग्राफ के माध्यम से कह रहे हैं, बट 100 years लेट, एक 100 साल, ठीक है, पहले की बात है, वी मस्ट फेस द ट्रेजिक फैक्ट, यानी 100 साल पहले हम लोग जो है बहुत ज्यादा जो है फेस कर रहे थे, ठीक है, बहुत ज्यादा क्या फेस कर रहे थे? ट्रेजिक का मतलब होता है दुखद, ठीक है, तो हम लोग बहुत ज्यादा दुख फेस कर रहे थे। फैक्ट का मतलब होता है तथ्य। द निग्रो इज स्टिल नॉट फ्री, यानी 100 साल पहले की बात किया जा रहा है कि निग्रो जाति के जो लोग थे, यानी जो काले देखने में रहते हैं, जिनके बाल घुंघराले रहते हैं,
उन्हें निग्रो जाति का माना जाता है। और वो निग्रो जाति के लोग बिल्कुल जो है आज़ाद नहीं थे। उनके सरकार के द्वारा यानी अंग्रेजों के द्वारा, गोरे लोगों के द्वारा बहुत ही अत्याचार किया जाता था। उनको सताया जाता था, उनको मारा पीटा जाता था, उनको घर से निकाल निकाल करके भगा दिया जाता था, उनके दुकानों को लूट लिया जाता था, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जाता था। तो वही जो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है, चूंकि ये स्पीच में बोल रहे हैं, 100 साल पहले हम लोग का स्थिति बिल्कुल ही खराब था। ठीक है, आप देखिए यहाँ 100 ईयर्स लेट, 100 साल पहले की बात है। द लाइफ ऑफ निग्रो इज स्टिल सैडली, मतलब बिल्कुल ही दुखद स्थिति था। क्रिपल्ड बाय मैनक्कल, क्रिपल्ड बाय मैनक्कल का मतलब होता है कि लोगों को जो है पंगु बना दिया गया। मैनक्कल का मतलब होता है हथकड़ी लगाना, लोगों को जो है क्रिपल्ड का पंगु बनाना, लोगों को पंगु बना दिया गया हथकड़ी लगा करके। उसके बाद रहा सैरीगेशन। सैरीगेशन ये जो वर्ड है छूत माना जाता था। ये काले लोग जो है, मुसहर लोग जो है, मतलब वहां पर चूंकि बहुत ज्यादा उनको जो है नीच भाव से देखा जाता था, बहुत ज्यादा नीच भाव से देखा जाता था। इतना नीच भाव से देखा जाता था कि लोगों को, काले लोगों को जो है अंग्रेज लोग जो है बहुत बुरी स्थिति में उनसे जो है मतलब उनका शोषण किया जाता था। अब देखिए यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन, छुआछूत, यानी कहने का मतलब उनको छूत माना जाता था। जिस तरह से हमारे भारत में लोगों को अंग्रेजों के द्वारा जो है छूत माना जाता था। ठीक है, लोग जो है ठीक है, यहाँ पर आज भी जो है, आज भी ना, आज तो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन पहले जमाने की बात थी। तो जो हमारे भारत में जो कास्टिज्म थे, जाति प्रथा था, और ये जाति प्रथा जो है भारत को लेकर के गिर गया। और ये जाति प्रथा में क्या होता था कि जो छोटे जाति के लोग होते थे और जो बड़े जाति के लोग हैं, उन बड़े जाति के लोगों के द्वारा जो है उनको बिल्कुल जो है सताया जाता था, छूत माना जाता था कि उन्हें जो है पढ़ने का अधिकार नहीं है। उन्हें जो है खास करके, तो अगर हम बात करते हैं, लड़कियों को तो खैर पढ़ने नहीं दिया जाता, किसी भी समाज में लड़कियों को नहीं पढ़ने दिया जाता था, चाहे वो ऊंचे जाति के लोग हों या नीचे जाति के लोग। और उसके बावजूद कि हर तरफ से उनका शोषण किया जाता था। अब देखिए यहाँ पर बात रहा कि 100 ईयर्स लेट, 1 साल पहले की बात, द निग्रो लिव ऑन लॉन्ली इजलैंड, यानी जो निग्रो जाति के लोग हैं रहने लगे कहाँ, इजलैंड में रहने लगे। यानी वहां पर एक समुद्र था, समुद्र के किनारे जो है वहां पर लोग क्या किए, मतलब अंग्रेजों के डर से लोग भाग गए और वहीं पर तंबू गाड़ करके जो है किसी भी तरह से जो है वो अपना जीवन यापन करने लगे। जीवित रहने के लिए जो है मछली पकड़ने लगे। ठीक है, तो उनका जीवन जो है, उनकी इट्स लैंड ऑफ पॉवर्टी, द मिडेस्ट ऑफ द वास्ट ओशियन, यानी जो उतना लंबा विशाल ओशियन था, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि इतने लंबे विशाल हमारा जो समुद्र है, यह समुद्र जो है क्या है, एक फॉरेस्ट प्रॉस्पेरिटी यानी वैभव का प्रतीक। ठीक है, और वहीं पर लोग जो है जाकर के रहने लगे। उनकी स्थिति बहुत ज्यादा दुखद थी। 100 ईयर्स लेटर निग्रो इज स्टिल लैंग्विशिंग, यानी कहने का मतलब है निग्रो जाति के लोग वहां पर बिल्कुल ही कम होने लगे। इन द कॉर्नर ऑफ अमेरिका, यानी कहीं भी अमेरिका में चल जाइए, कोने कोने में जो है उनको खोजने के बाद भी जो है वो नहीं मिलते थे, नहीं दिखलाई देते। सोसाइटी में फाइंड हिमसेल्फ एक्साइल। अब रहा कि उनको जो है निकाल दिया गया। एक्साइल का मतलब होता निकाल दिया गया, समाज के द्वारा भी जो उनको निकाल दिया गया। ठीक है, उनके अपने घर से, देखिए इन हिज आउन लैंड, उनको अपने जमीन से निकाल दिया गया, उनको अपने घर से निकाल दिया गया। तो वी हैव कम हियर टुडे टू ड्रामेटाइज एन अपॉलिंग कंडीशन। अब मार्टिन लूथर किंग जूनियर का कहना है कि ये नाटक बहुत ही बड़ा नाटक है, सरकार के द्वारा बहुत ही बड़ा जो है अंग्रेजों के द्वारा नाटक है। और ये जो है ठीक है, ये बहुत, इस नाटक के कारण, ठीक है,
निग्रो जाति के लोगों का कंडीशन बिल्कुल ही खराब। वे लोग बहुत बड़े दुखद में, बहुत बड़े समस्याओं में घिर गए। ना मतलब खाने के लिए, मतलब कहने का मतलब था वो लोग जो निग्रो जाति के लोग थे, कहीं दुकान उकान अगर खोल करके रखे थे भाई, उनकी दुकान को लूट लिया जाता था। और कहीं वो रास्ते में चल रहा है तो पुलिस के द्वारा पकड़ करके जेल में जाकर के बंद कर दिया जाता था, खूब मारा जाता था, खूब पीटा जाता था, पूरा बेचारा रोता था, पूरा चिल्लाता था। इसी के कारण से, इसी के डर के, इसी के भय से जो है धीरे धीरे निग्रो जाति के लोग जो है वहां से पलायन कर गए। और पलायन करने के बाद जो है वो समुद्र में जो है तंबू गाड़ करके वहां पर रहने लगे। तो इस तरह से निग्रो जाति लोगों की अपनी सबसे बड़ी समस्या थी। जहां तक कि हमको लगता है ये पैराग्राफ आपको टू भी समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं पैराग्राफ 3 की। तो पैराग्राफ 3 में आपका कहा जा रहा है इट इज ऑब्वियस टुडे। ठीक है। अब रहा है कि ऑब्वियस जो होता है ये बिल्कुल स्वाभाविक। अमेरिका हैज डिफॉल्टेड। अमेरिका क्या है? डिफॉल्टेड है। अमेरिका क्या है? दोषी है। और डिफॉल्टेड है तो इसको जो है चुकाना होगा। डिफॉल्टेड का मतलब होता है चुकाना। प्रॉमिसरी नोट, जो वो प्रॉमिस किया है कि हम जो है निग्रो जाति के लोगों को सारे अधिकार देंगे, उनसे किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं छीना जाएगा। इनसोफार एज, जहां तक कि, इनसोफार का मतलब होता है जहां तक कि। इसके बाद रहा हर सिटीजन, जो नागरिक है, कलर ऑफ कॉन्ट्रस्ट, यानी नागरिकों को जो है रंग भेदभाव से जो है उनका भेद किया जाता है। इसके बाद है आपका इंस्टीड ऑफ ऑनरिंग द स्केयर्ड ऑब्लिगेशन, यानी कहने का मतलब है स्केयर्ड ऑब्लिगेशन, यानी उनके ऊपर जो है बिल्कुल ही स्केयर्ड, भयभीत, यानी इस तरह से ऑब्लिगेशन लगाया गया, इस तरह से उनके साथ धोखा किया गया। अमेरिका हैज द गिवन निग्रो पीपल, अमेरिका हैज द निग्रो पीपल बैड चांस। अब क्या हुआ था कि जब सरकार बनने की बारी आई, क्योंकि सरकार जो है सभी लोगों के वोटों के द्वारा जो है बनाया जाता है, तो सरकार जब बनने की बारी आई तो क्या हुआ कि जो अमेरिका सरकार थी, वो अमेरिका सरकार जो है उसको एक बैड चेक का मतलब एक चेक लिख करके थी। और यह चेक दिया गया था निग्रो जाति के लोगों के भलाई के लिए कि आप लोग जो अपने घर फिर से बना करके बना सकते हैं, अपने घर में फिर से रह सकते हैं, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चेक क्या हो गया? बैड निकल गया, पूरा चेक निकल गया, यानी ये जो है चेक बाउंस कर गया, आप भंजा नहीं सकते इस चेक के द्वारा आप जो है पैसा निकाल नहीं सकते, क्योंकि ये बैंक जो है पैसा देने से इनकार कर गया, बैंक जो है बैंकरप्ट हो गया। इसके बाद है वी रिफ्यूज टू बिलीव दैट देयर आर इनसफिशिएंट फंड, यानी बैंक का यही कहना था कि हमारे फंड में जो है पैसा नहीं। जो चेक लिखा गया, जिस चेक में जितना भी रुपया लिखा गया, तो उन रुपयों को लेने के लिए जब जनता वहां पर गई तो बिल्कुल जो है इनकार कर दिया गया कि भाई हमारे फंड में किसी भी प्रकार का कोई पैसा वैसा नहीं है। ठीक है। उसके बाद देखिए इन द ग्रेट वॉल्स ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ द नेशन, यानी ये राष्ट्र का क्या है? सबसे बड़ा क्या है? ये राष्ट्र का द ग्रेट वैल्यूज ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी ये राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है। ये राष्ट्र के लिए क्या है भाई? बहुत बड़ी बात है। अब रहा कि सो वी हैव कम टू कैश द चेक, वही बात जब ये लोग जो है उस चेक को कैश में कन्वर्ट करने के लिए बैंक के पास गया, तो a check that will give us upon demand the receipt of freedom and
सिक्योरिटी ऑफ जस्टिस, यानी वहां पर भी जो है ध्यान दिया गया कि जो गरीब जो अमीर लोग हैं क्या किए, तो अमीर लोग मतलब कहना उनका यही था, ये जो बन रहा है ये अमीरों के लिए, गरीबों के लिए नहीं। तो वी हैव आल्सो कम इन होलो द स्पोर्ट, ठीक है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि हम लोग यहाँ पर होलो का मतलब होता है अपवित्र, अपवित्र जगह पर आए टू रिमेन अमेरिका ऑफ द फ्री एजेंसी नाउ, जिससे हमारा अमेरिका जो है ये जिस तरह से आपातकाल को झेल रहा है ये आपका आपातकाल को नहीं झेले। दिस इज नो टाइम टू इंगेज, यानी अब ये समय हमारा नहीं रहा कि हम घरों में बैठ करके जो है आराम करें, घरों में जो है सुख भोगें, और जो है बिल्कुल ये सारी चीजों को अब त्याग करने का समय आ गया, ठीक है। नाउ इज द टाइम टू राइज फ्रॉम द डार्क, अब ये समय है अंधेरे से निकल करके उजाले में आने का, ठीक है। उसके बाद है वैली ऑफ द सेलिब्रेशन का सनलित पथ। अब देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि सूर्य की रोशनी के द्वारा जो रास्ता, यानी जो नैतिकता का रास्ता है, जो भलाई का रास्ता है, उस भलाई की रास्ता को, उस नैतिकता की रास्ता को क्या किया जाएगा, आगे बढ़ा जाएगा। नाउ इज द टाइम ऑफ लिफ्ट आवर नेशन, यानी हमारे नेशन को सुधारने का जरूरत है, हमारे लोगों के सुधारने का जरूरत है। लोग जो हैं जिस तरह से लोगों के साथ समस्याएं हो रही हैं, ठीक है, तो फ्रॉम द क्विक सैंड ऑफ द राशियल इनजस्टिस, यानी वहां से जो है बिल्कुल लोग को हट जाना चाहिए, अब अपने अपने घरों में पलायन करना चाहिए, ठीक है। के बाद रहा टू बी सॉल्व रॉन्ग ऑफ द ब्रदर, यानी भाई भाई में जो है भाई लड़ाई, ठीक है। तो कहने का मतलब है हमारा तीसरा पैराग्राफ कंप्लीट हो चुका है। तीसरा पैराग्राफ जो हमारा कंप्लीट हो गया है,